सिर्फ गरीबुल वतन कुत्ते शहरों में घूमते रहते हैं, वो क्यों रोएंगे? वो तो सड़कों पर खेलने वाले बच्चों का नर्म मुलायम गोश्त खाते रहते हैं। बच्चे मर जाते हैं, कुत्तों की हयात में इजाफा हो जाता है। मैंने शाह साहब से कहा, इस दफ़ा कॉन्फ्रेंस की क्लोजिंग किसी और से करवा लें, मुझे बख्श दें। 80 बरस अबूर कर चुका हूँ, थकन पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं आपको 4-5 लोगों के नाम बताता हूँ। मैंने नाम बताए और कहा कि इनमें से किसी को भी बुला लें। नाम सुनकर कहने लगे, अनवर भाई ये तो बग़ैर बुलाए भी आ जाएंगे। आपको कॉन्फ्रेंस की क्लोजिंग करना है। कुछ परेशान लग रहे हो अनवर? मैंने कहा हाँ, हमारा हाथी कंबोडिया चला गया है। हमने उसका ख्याल ठीक तरह नहीं रखा। सुना है हमारे शेर भी कतर मांग रहा है। अनवर भाई, अदबी कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस से जानवरों का क्या ताल्लुक़? मैंने कहा शाह साहब, साक़ी फ़ारूक़ी ज़िंदा होते तो आपके सवाल का जवाब दे देते कि अदबी कॉन्फ्रेंस से जानवरों का क्या ताल्लुक़ है। आर्ट काउंसिल कराची की अदबी कॉन्फ्रेंस, जहाँ हज़ारों का हुजूम होता था, दालान, सहन, आंगन, हॉल भरे रहते थे, आज वहाँ कोई नहीं है। सिर्फ शायर, अदीब और तनकीद निगार हैं, वो भी इसलिए कि वबा इन लोगों से महफूज है। जितने 12वीं कॉन्फ्रेंस में आए थे वो सब यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह इन सबको लंबी ज़िंदगी दे। आर्ट काउंसिल कराची को खाली देखकर मुसफ़ी का शेर याद आ गया। वो दिल्ली के कूचे हैं अब सारे खाली, खबे से खवा था जहाँ रोज़ छिलता। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया की तरह हमारे मुल्क में भी एक वबा का नुज़ूल है और ज़ाहिर है हमारा शहर भी इसमें मुब्तला है। मैं वबा के सिलसिले में तंज़ व मज़ाह से गुरेज़ करना चाहता हूँ कि मामला इंतहाई संजीदा है। एहतियाती तदाबीर पर अमल नहायत ज़रूरी है और फिर अल्लाह से ये उम्मीद है कि मरहला भी गुज़र ही जाएगा। इस बहर में हम जैसों पे हर मौजे पुरखूँ आ के गुज़र जाए है, क्या जानिए क्या हो। वबा के दौरान दुनिया भर में वबाई अदब भी लिखा जाता रहा है। खुतूत गालिब में गालिब ने लिखा है, हाँ मियाँ, वबा आई थी, पूरा शहर उजड़ गया, मगर 72 साला बूढ़े और 70 साला बुढ़िया को नहीं ले गई, सो लानत ऐसी वबा पर। उर्दू का बेहतरीन नावल तौबतुन नसूह का आगाज़ भी हैज़े की वबा से होता है। अदब को छोड़िए, आसमानी किताबों में भी वबा का ज़िक्र मौजूद है। वबा क्यों आती है, किस लिए आती है, इस राज को हर आलिम, मुल्ला, पंडित अपने अपने अंदाज से सोचता है, मगर खुदा का फ़ज़ल, ना तो मैं मुल्ला हूँ, ना पंडित, ना आलिम, इसलिए इस झगड़े में नहीं पड़ता। सिर्फ दुआ करता हूँ, जान तो जानी है मगर इस तरह न जाए। अपने बुज़ुर्गों से वबाओं के क़स्से सुनता रहता था। सुना है वबा आने से पहले हरे दरख्त सूख जाते हैं, जंगलों में जानवर ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, तब अल्लाह के बंदों को इल्म हो जाता है कि वबा आने वाली है। वक्त के साथ साथ निशानियाँ भी तब्दील हो जाती हैं। अब जंगलों में दरख्त इसलिए नहीं सूखते कि दरख्त काट दिए गए हैं। जानवर मुंह उठाकर नहीं रोते, खामोशी इख्तियार कर ली है। बहुत से जलावतन हो गए। दरख्त नहीं रहे तो चरिंद परिंद कैसे रहते? सिर्फ गरीबुल वतन कुत्ते शहरों में घूमते रहते हैं, वो क्यों रोएंगे? वो तो सड़कों पर खेलने वाले बच्चों का नर्म मुलायम गोश्त खाते रहते हैं। बच्चे मर जाते हैं, कुत्तों की हयात में इजाफा हो जाता है। मैं कुछ और वबाओं का जिक्र करना चाहता हूँ जिनका तोड़ दुनिया की किसी लेबॉर्ट्री में नहीं है। ऐसी वबा में जिनका कोई नाम भी नहीं है, जिनकी शक्ल रंग बिरंगी गोलों की तरह टीवी पर नज़र भी नहीं आती।
सुना तो ये गया है कि जब इक़्तिदार की कीमत आटा दाल चावल की तरह बढ़ने और घटने लगे तब इस वबा का नुज़ूल होता है। देखिए मैं कहाँ से कहाँ आ गया। अल्लाह ताला के फजल व करम से ये वबा तो चली जाएगी, इसका इलाज मुकम्मल हो रहा है। आज आर्ट काउंसिल की 13वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है। मैं पहले आसमानी किताब का जिक्र कर चुका हूँ। हमारी आसमानी किताब तो एक है, मगर हमारी ज़मीनी किताबों ने आसमान सर पे उठा लिया है। हर महीने 6-7 किताबें मेरे पास आ जाती हैं। पिछले हफ्ते किसी खातून शायरा की किताब मेरे पास आई, साथ एक ख़त भी था, अनवर साहब आप मेरी किताब के बारे में कुछ लिख दें। किताब पे कवर पे खातून की तस्वीर थी, बाल खुले हुए थे, काफ़ी खुश शक्ल लग रही थी। मैंने लिख कर भेज दिया, जब लिखने वाली खातून का चेहरा किताबी हो तो फिर किताब पढ़ने को जी नहीं चाहता। दाग का शेर भी लिख दिया, पूछते क्या हो ये कैसा है किताबी चेहरा, पूछते क्या हो ये कैसा है किताबी चेहरा, पहले मैं हाथ में कुरान उठा लूँ तो कहूँ। मेरी एक रिश्तेदार हैं, 65 बरस की हो गई हैं। अचानक उन्होंने शायरी शुरू कर दी। मुझसे एक दिन कहने लगी, अरे अनवर, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मैंने कहा, शाहाना तुम तो खुद शेर कहती हो, तुम पूछ रही हो गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? कहने लगी, दूसरे काम बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं इसलिए भूल गई। मैंने कहा, मर्द हजरात जो गज़ल कहते हैं उसको मतला कहते हैं, तुम्हारी गज़ल होगी मतली।